नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने पढ़ा यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज सभी छात्रों के लिए, जितने छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम क्रीमी लेयर क्या होता है और क्रीमी लेयर का किन किन परीक्षाओं में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है, इस पर पूरा विस्तृत विवरण वर्णन करेंगे। आपको आज पूरा लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। ये क्रीमी लेयर होता क्या है और क्रीमी लेयर किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोसेस है, किन किन भर्तियों में इसको लागू किया जा रहा है। जैसा कि लोगों के बीच ये संशय बना हुआ है कि क्रीमी लेयर से आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या है क्रीमी लेयर, सारे पूरे प्रोसेस को, संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे। इसी के साथ कुछ लड़कों ने पहले कमेंट करके मुझे बोला था कि सर नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बनाइए, तो जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं, हमने एक वीडियो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे भी बना के रखा है। आप नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। संपूर्ण नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हमने उसमें समझाया है, बताया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य छात्रों की को भी इन विषय में जानकारी मिलती रहे। तो बिना समय गवाए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एकदम विस्तृत रूप से कि भाई साहब ये क्रीमी लेयर होता क्या है और यह किन किन छात्रों के लिए नुकसानदायक है या हितकर है। पूरे क्रीमी लेयर पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्रीमी लेयर जो है एक सामाजिक अवधारणा है, जिसका उपयोग भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर उन लोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत समृद्ध और सशक्त होते हैं। यानी क्रीमी लेयर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको जो है भारत में इसका प्रयोग किया जाता है कि जो लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जिसका, अगर हम ओबीसी की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो पिछड़े वर्ग में उन लोगों की पहचान की जाती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत क्या है, समृद्ध और सशक्त है। साथ ही क्रीमी लेयर वो लोग होते हैं जो ओबीसी समुदाय से होते से तो हैं, लेकिन उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी होती है कि उन्हें सरकारी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो आप क्रीमी लेयर देखिए, इस तरीके से बिल्कुल मत सोचिए कि ये ओबीसी के विरुद्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस ओबीसी या उस पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध जरूर है जो पहले से आरक्षण का फायदा उठाकर अपने सोशल स्टेटस को क्या कर लिया है, इकोनॉमिकल और सोशल स्टेटस को अगर वो मेंटेन कर लिया है, तो हाँ उसके लिए नुकसानदायक है। क्रीमी लेयर का मूल मकसद यह है कि जो वंचित लोग हैं, जिन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को इसका लाभ मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं आपको उदाहरण कि अगर ए और बी ये दो पर्सन है और ये दोनों ही अगर आपके ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो क्या हुआ कि ए को हमने क्या किया, 2012 में ए ने आरक्षण का फायदा उठाकर ये क्या हो गया भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। यानी ओबीसी आरक्षण की कैटेगरी का फायदा उठाकर ये क्या हुए, 2012 में भाई साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए। अब 2025 में ये चाहते हैं कि इनके बेटे को भी यही फैसिलिटी देकर क्या किया जाए, किसी बड़े पोस्ट पर तैनात कर दिया जाए या आरक्षण दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ही सरकार क्रीमी लेयर को लागू कर रहा है कि भाई आपका तो सोशल डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जो बी था वो 2012 में भी क्या था, एक किसान था, और वो चाहता है कि भाई अगर ये इकोनॉमिकली वीक है, ओबीसी का ही बंदा, और इसका सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, तो इसका यानी क्रीमी लेयर का लाभ इस व्यक्ति को दिया जाए, न कि डीएम साहब के बच्चे को दिया जाए। दोनों ही ओबीसी हैं, दोनों ही पिछड़े वर्ग के हैं। तो पिछड़े वर्ग में भैया एक तो हो गए डीएम साहब और एक हो गए कौन से भैया, किसान। तो जब डीएम साहब की बात करें तो यहां पे क्रीमी लेयर का प्रावधान यही कह रहा है कि डीएम साहब के बेटे को हम आरक्षण नहीं देंगे, हम उसके बेटे को आरक्षण देंगे जो क्या है,
किसान है या मध्यवर्गीय परिवार का है। तो ये क्रीमी लेयर का प्रोसेस है और क्रीमी लेयर इस तरीके से ही है। कहा गया है कि ऐसे लोग जिनका क्या है, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है कि वो सरकारी आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। साथ ही और अच्छे से हम जानते हैं कि क्या है पूरी व्यवस्था। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा कब आई, आइए इस पे बात कर लेते हैं कि क्रीमी लेयर का जो विचार है, जो अवधारणा है, वो कब आया। आय सीमा की बात करें यानी इनकम लिमिट की बात करें तो वर्तमान में 2023 तक यदि परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक है तो वह क्रीमी लेयर में आता है और यह सीमा समय समय पर बढ़ाई जाती है। यानी ये जो सीमा है ये क्या किया जाता है, समय समय पर बढ़ाया जाता है। यहाँ पे अगर सालाना आय अगर आपका 8 लाख रखा गया है तो कल को हो सकता है इसको 10 लाख भी किया जा सकता है, बिकॉज ये जो है आपके कंट्री इकोनॉमिकल डेवलप पे निर्भर करता है। इसके साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम होता है इस पे भी ये चीज निर्भर होता रहता है। तो अभी जो है 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पे 8 लाख से अधिक तो वह जो हो जिसका सालाना आय हो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ सकता है। इसके साथ पद और सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ विशेष सरकारी पदों पर कार्य करने वाले ओबीसी परिवार को भी क्रीमी लेयर में रखा जाता है, भले ही उनकी आय 8 लाख से क्या हो, कम हो। जैसे कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के सैन्य अधिकारी या ग्रुप ए या ग्रुप बी के अधिकारी। यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत ऐसे ओबीसी जो कि सेना में क्या है, कर्नल के पोस्ट पे हैं या ग्रुप ए या बी के किसी अधिकारी के पद पर है तो उन्हें भी क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाता है। उनके संतान को भी जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाता है उस आरक्षण से वंचित करने की बात की गई है। साथ ही आगे चलते हैं और शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि क्या है शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की अवधारणा। तो यदि परिवार में माता पिता दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और उच्च पदों पर हैं तो भी क्रीमी लेयर माने जा सकते हैं। अर्थात अगर आप ओबीसी की कैटेगरी में है, मान लीजिए आप जैसे किसी पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं और आप पढ़ लिख के किसी उच्च पद पर हो गए, आरक्षण भी आपको दिया गया उस समय। इसके साथ साथ आपकी पत्नी है वो भी पढ़ी लिखी हायर एजुकेशन में गई और उसे भी पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा वह आरक्षण का फायदा उन्हें भी मिला। अब आप दोनों ही उच्च पद पर क्या हो गए, निर्धारित हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप पर भी क्रीमी लेयर क्या होगा, अप्लाई होगा। यानी आपका जो संतान होगा उसको जो है उस आरक्षण से क्या किया जाएगा, वंचित किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये आपका क्रीमी लेयर का एक तरीके से अवधारणा है। अब हम बात करते हैं क्रीमी लेयर से जुड़े हुए कुछ तथ्य। आज हम संपूर्ण क्रीमी लेयर क्या होता है, यूपीएससी यानी आईएएस की अगर बात करें, यूपीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं में क्रीमी लेयर को कैसे अप्लाई किया जा रहा है और आगे किन किन परीक्षाओं में इसको अप्लाई किया जाएगा। कहीं ऐसा भी ना हो कि हर परीक्षा में इसको अप्लाई कर दिया जाए। यानी ये भी हो सकता है कि अभी तक जिनका सोशल डेवलपमेंट हो चुका है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो चुका है, हो सकता है आज ओबीसी इस कैटेगरी में है, कल एससी एसटी भी इस कैटेगरी में आ सकता है। यानी अगर आप एससी एसटी के छात्र हैं या उस वर्ग में हैं, अगर आप एक बार आरक्षण का फायदा लेकर सरकारी नौकरी में चले गए तो आपके बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही क्रीमी लेयर का प्रावधान है कि अगर आप आरक्षण का फायदा उठाकर नौकरी पा जाते हैं तो आपके बच्चे को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि वही आरक्षण आप ही के जाति को, आप ही के जाति के उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अभी तक वंचित है, किसान है, मजदूर है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ये तो अच्छी चीज है, ये तो आप ही के वर्ग को उठाने की बात कही जा रही है।
साथ ही कुछ तथ्यों की बात करें तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी वर्गों पर लागू नहीं होता, सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है। तो अभी तक तो ये सिर्फ ओबीसी पर लागू हो रहा है, पर हो सकता है आने वाले समय में ये एससी और एसटी पे भी अप्लाई हो। यदि कोई ओबीसी व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है तो उसे ओबीसी आरक्षण 27% का लाभ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुका है। और ग्रुप ए के परीक्षाओं में भैया ये तो लागू भी कर दिया गया है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में आप आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हैं और आपको आरक्षण की फैसिलिटी मिलेगी, तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए, आपको कोई भी ऐसी सुविधा मिलने वाली नहीं है अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि ये सरकार द्वारा क्रीमी लेयर कैसे लागू किया जाता है, यानी जो सरकार है वह कैसे क्रीमी लेयर रूल को लागू करता है लोगों पर। तो पहले तो आप जान लीजिए ओबीसी प्रमाण पत्र के साथ जो आपका नॉन क्रिमिनल लॉयर प्रमाण पत्र जो होता है वो अनिवार्य होता है। इसके साथ ओबीसी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पाने के लिए केवल जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होता है। यानी अगर आप ओबीसी के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि हम केवल जाति प्रमाण पत्र बनवाकर हम अपने आरक्षण का लाभ उठा लें और किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर कर हम नौकरी पा लें, तो अब ऐसा संभव नहीं है। अब आपको जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। क्या बनवाना होगा? नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी एनसीएलसी। एनसीएलसी मतलब यह सर्टिफिकेट आपके इनकम यानी आय के आधार पर बनेगा और यह प्रमाण पत्र आय जो आपका लेखपाल है, राजस्व विभाग का अधिकारी और एसडीएम आपके गांव और घर आकर रिपोर्ट लगाएंगे और उसमें देखा जाएगा कि आपका जो वार्षिक आय है वह 8 लाख से अधिक है कि कम है, या यह देखा जाएगा कि आपके पिता या कोई परिवार का सदस्य किसी बड़े पोस्ट पे है कि नहीं है। अब तू सोचा कि तू मास्टर हुआ, आरक्षण का फायदा उठा के इंटर कॉलेज में मास्टर हो हुआ, अब तू सोचा कि हमारे लड़का के भी आरक्षण मिल जाए, तो ऐसा फैसिलिटी ये जो है ना मिले वाला है। क्रीमी लेयर के यही पूरा प्रोसेस। हाँ, आगे चलते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं। सरकार द्वारा क्रीमी लेयर कैसे लागू की जाती है? तो राजस्व विभाग द्वारा पहले क्या होता है? जांच होता है। ये अभी देखिए एक बात सुन लीजिएगा कि अभी ये क्रीमी लेयर ओबीसी वालों पे लागू किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे एससी एसटी पे भी ये अप्लाई किया जा सके, हालांकि अभी नहीं किया जा सका। हालांकि एडमिशन में भी आपको एक नया अपडेट आया था कुछ दिन पहले, सुना होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर रिसर्च वाले पद जो है, जैसे पीएचडी में क्या होता था पहले कुछ सीट रिजर्व होता था एससी और एसटी के लिए, तो अगर एससी एसटी के छात्र उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते थे तो वो सीट खाली रह जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वो सीटें खाली नहीं रखनी है, अगर कोई ओबीसी और जनरल पढ़ना चाहता है तो उनको उस सीट पे एडमिशन दो, वो सीट खाली नहीं रहेगा। तो हो सकता है आगे के प्रावधान में ये चीजें लागू हो सकती हैं। अब यही देखा जाए तो राजस्व विभाग द्वारा जांच किया जाता है, यानी तहसील एसडीएम ऑफिस या राजस्व अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का परिवार आय और सामाजिक स्थिति के अनुसार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं। इसके लिए परिवार की आय का प्रमाण पत्र यानी आय रिटर्न, वेतन पर्ची या बैंक स्टेटमेंट देखा जाएगा। माता पिता की नौकरी का विवरण यदि सरकारी सेवा में है तो नहीं मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट, ये सारी चीजें जो है आपका राजस्व विभाग तय करेगा। सरकार द्वारा क्रीमी लेयर कैसे लागू किया जाता है उसी पर डिस्कस हो रहा है। आय और पद की जानकारी के आधार पर वर्गीकरण, यानी सरकार द्वारा तय किया गया कि ओबीसी वर्ग के जिन व्यक्तियों की पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक है यानी 3 वर्षों की औसत आय देखी जाती है, या माता पिता उच्च पदों पर जैसे आईएएस पीसीएस ग्रुप ए ग्रुप बी अधिकारी पद पर है तो उसे क्रीमी लेयर माना जाएगा।
अर्थात उन लोगों को ओबीसी में पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा क्रीमी लेयर का क्या है, फंडा है। जितने लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर के प्रोसेस को बहुत अच्छे से आप मुझे समझा दीजिए। बहुत से छात्रों ने कमेंट करके पूछा था, तो मैं क्रीमी लेयर पे ये पूरा वीडियो इसीलिए लेके आया हूं कि आप संपूर्ण क्रीमी लेयर के प्रोसेस को समझिए। साथ ही अगर बात किया जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों के भिन्न मानदंड हैं क्रीमी लेयर को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर की सीमा पूरे भारत में केंद्रीय नौकरी व संस्थाओं के लिए लागू होती है। साथ ही लेकिन कई राज्य सरकार अपनी अलग अलग आय सीमा नियम तय कर सकती है, जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार को भी ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ के लोगों को उनका जो आय मानदंड है वो क्या निर्धारित करेगा। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष मानी जाती है। हर वर्ष नया प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा या नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। साथ ही सतर्कता और निगरानी की व्यवस्था की बात करें तो भर्ती बोर्ड और शैक्षणिक संस्था उम्मीदवारों के दस्तावेजों की सत्यता की जांच करते हैं। यदि क्रीमी लेयर में आते हुए भी गलत जानकारी देकर लाभ लेता है तो उसकी उम्मीदवारी क्या की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप धोखा देते हैं या किसी तरीके से धोखे से आप सर्टिफिकेट बनाकर अप्लाई कर देते हैं और अगर जांच व्यवस्था में आप पकड़े जाते हैं तो आपका पद तो जाएगा ही, साथ ही आप पर उचित कार्यवाही भी होगा। तो ये संपूर्ण जो विवरण था, ये जो जानकारी था, आज का ये पूरा वीडियो जो था हमारा क्रीमी लेयर को डेडिकेट था। यानी क्रीमी लेयर प्रोसेस क्या होता है, किस वर्ग पर क्रीमी लेयर को अप्लाई किया जा रहा है, आगे क्रीमी लेयर कहीं और अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या पूरा प्रोसेस है, कौन से लोग इसकी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, इन सारी चीजों पे हम आपको विस्तृत जानकारी दे दिए। ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल नॉलेज के लिए और एजुकेशनल अपडेट के लिए, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या एडमिशन रिलेटेड हो, आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यहाँ से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट के साथ हिंदी और जो भी चीजें हैं, आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसी चीजें भी आपको मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल प्ले लिंक है, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप फ्री मटेरियल पा सकते हैं वहां से। टेलीग्राम भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। साथ ही आपसे अंत में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी एजुकेशनल फील्ड में से बिलोंग करते हैं या किसी एजुकेशनल अपडेट्स को आप जानना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप सबसे निवेदन है आप कमेंट कर सकते हैं हमें। मैं आपको उस टॉपिक पे पूरा वीडियो बना के अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आप हमारी संस्था को कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।